सेना के सम्मान में पलामू के हर युवा, बुजुर्ग और वृद्ध है मैदान में। आज आपने देखा पलामू में तिरंगा यात्रा निकला, जिसमें पलामू सांसद, डाल्टनगंज विधायक, पांकी विधायक, पूर्व पाटन विधायक यानी साथ में संगठन मंत्री मनोज सिंह और भाजपा के सारे प्रबुद्धगण यहाँ मौजूद थे। सबके हाथों में तिरंगा था, डीजे पे देशभक्ति गाने बज रहे थे और जो देशभक्त थे वो झूम रहे थे कि दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। दयाल राम जी से आग्रह करता हूं कि वो आए और अपनी बातों के रखें। आज की तिरंगा यात्रा देश की सेनाओं के वीर सपूतों और देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पराक्रम दिखाने के लिए, सिंदूर ऑपरेशन चलाने के लिए, उन्हें नमन करने के लिए लागू की गई है। इस यात्रा में डाल्टनगंज के सभी प्रबुद्ध जन सम्मिलित हुई हैं, आम जनता सम्मिलित हुई है। ये जो तिरंगा यात्रा है किसी पार्टी विशेष की यात्रा नहीं है, ये आम जन की यात्रा है। ये आम जनों के द्वारा देश की सेना के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए है, देश के प्रधानमंत्री जी के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए है, उन्हें बधाई देने के लिए है। जो पराक्रम हमने दिखाया है, जो ऑपरेशन हमने चलाया है सिंदूर के नाम से, उस ऑपरेशन का फलाफल कितना अच्छा ये आप हम नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने देखा है। हमने पाकिस्तान के वक्षस्थल पर घुस करके, घरों पर घुस करके, उनके रावलपिंडी, इस्लामाबाद, सिंध, पंजाब प्रांत में घुस करके उन्हें मारने का काम किया है और आतंकवादियों के लिए हमेशा के लिए एक सबक सिखाने का काम किया है। बहुत ये जो पराक्रम है, ये जो सिंदूर ऑपरेशन है, पहली बार इतिहास स्थापित भारत में पहली बार सिंध प्रांत में, पंजाब प्रांत में पाकिस्तान के घर में जाकर के उनके सीने पर चढ़ करके जवाब देने का कार्य किया। वहाँ के जो सैन्य हवाई अड्डे हैं उनको नष्ट करने का कार्य किया है, उनकी जो दूर संचार प्रणाली है उसको नष्ट करने का कार्य किया है, उसका जो रडार सिस्टम है उसको नष्ट करने का कार्य किया है, उनके मिसाइलों को, उनके ड्रोनों को नष्ट करने का कार्य किया है। आपने देखा होगा कि सैकड़ों की संख्या में ड्रोन आ रहे थे, लेकिन एक भी ड्रोन सफल नहीं हो रहा था, उनको हवा में ही मार करके गिराया जा रहा था। और पहली बार आपने देखा होगा ब्रह्मोस मिसाइल का कमाल और ब्रह्मोस मिसाइल की क्षमता। ब्रह्मोस मिसाइल मैक 3 के नाम से प्रसिद्ध है, यानी साउंड की गति से 3 गुना ज़्यादा गति से ये मिसाइल चलती है। सेकेंड्स में ये मिसाइल गंतव्य स्थान पर पहुंच जाती है। लोग अभी सोचते रहते हैं कि आक्रमण होने वाला है, तक तो आक्रमण हो जाता है। हमारी जो S-400 प्रणाली है, जो मिसाइलों को रोकने की प्रणाली है, जिसको हमने रक्षा के मदद से प्राप्त किया है और जिसमें हमने नए नए तरीकों से उसको और सुसंगठित करने का कार्य किया है, उस S-400 के चलते आज भारत में कहीं किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं हुई है। उल्टे पाकिस्तान को इतनी क्षति हुई है कि वो जन्म जन्मांतर तक इसको याद रखने वाला है। और पूरे इत्मीनान के साथ, विश्वास के साथ मैं कह सकता हूँ कि अब वो जमाना चला गया जब न्यूक्लियर थ्रेट का बहाना बना करके, उसकी धमकी दे करके लोग चाहते थे कि भारत को डराया जाए। तो भारत डरने वाला नहीं है, देश के प्रधानमंत्री डरने वाले नहीं है। देश के हित में जो भी होगा, राष्ट्र के हित में जो भी होगा, राष्ट्र की जनता के हित में जो भी होगा, वैसा कदम उठाने में उन्हें 1 मिनट का भी समय नहीं लगेगा। तो आज हम सभी एकत्रित हुए हैं उन सेना के वीर जवानों को धन्यवाद देने के लिए, उनको बधाई देने के लिए, उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए और देश के प्रधानमंत्री के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए, उन्हें बधाई देने के लिए। आज तिरंगा यात्रा पलामू के आम जनों के द्वारा
बहुत ही पूरे जिला से लोग यहाँ उपस्थित हुए, चाहे व्यवसायी लोग हैं, पूर्व सैनिक लोग हैं, सामाजिक संगठन के कार्यकर्ता हैं, बड़ी संख्या में सारे लोग उपस्थित हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के भी कई लोग यहाँ उपस्थित हुए, कई संगठन के लोग उपस्थित हुए हैं। जिस प्रकार से सेना ने अपने पराक्रम के बल पर नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में आज हमने पाकिस्तान के ऊपर जिस प्रकार से आतंकवादी घटना के बाद लगातार एक अटैक किया है, सेना के इस कार्रवाई को, सेना के इस काम को, समर्पण को हम लोग सलाम करते हैं। और अभी जो सिंदूर जो ऑपरेशन है, यह अभी पूरा नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है यह समाप्त नहीं हुआ है, अभी स्थगित है, और कभी भी देश के ऊपर हमला, देश के लोगों के ऊपर हमला होगा तो उसको युद्ध के रूप में माना जाएगा। आज इस कार्रवाई से पूरा देश सेना के साथ खड़ा है, मजबूती के साथ, और हम देखते हैं कि जितने बड़ी संख्या में इतने चिलचिलाते धूप में लोग स्वतः से आए हैं, यह निश्चित रूप से सेना के प्रति एक समर्पण और उनको सलाम करने का काम है। आज पलामू में तिरंगा यात्रा जन सैलाब की तरह, क्या कहना चाहेंगे? झारखंड से विधायक आलोक चौधरी। धन्यवाद आपको। आज भारतीय सेना के सम्मान में विभिन्न संगठन के लोग और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज पूरे डाल्टनगंज शहर के अंतर्गत हर एक चौक चौराहे पर तिरंगा यात्रा के माध्यम से हम अपने सेना को, अपने वीर सेनाओं के प्रति आस्था रखते हुए उनके सम्मान के लिए जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान को धूल चटाने के काम किया, एक अच्छे नेतृत्व में जिस तरीके से देश चल रहा है अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आज उस तमाम चीजों को देखते हुए हर एक भारतवासी हर एक क्षेत्रों में, देश के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में आज तिरंगा यात्रा के माध्यम से सेना के सम्मान और पाकिस्तान जैसे देश को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए जिस तरीके हमारे सेना ने शौर्य और वीरता दिखाते हुए कार्य करने के काम किया है, उसके प्रति हम लोग शुभकामना और बधाई देने के लिए आज ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। मैं अपने ओर से अपने सेना के प्रति आस्था और विश्वास रखता हूं और उनके उज्जवल भविष्य का हम सभी लोग कामना करते हैं कि इसी तरह हमारे देश के सेवा करते रहे और हम सभी लोग उनके साथ, उनके सम्मान में, उनके हर एक वैसे जहां पर भी अगर भारतवासियों को जरूरत पड़े, निश्चित तौर पर हम लोग खड़ा होकर उसको पूरा करने के काम करेंगे। सेना के सम्मान में जो आज कार्यक्रम रखा गया है उसके लिए मैं अपने विभिन्न संगठनों को और अपने पार्टी के अध्यक्ष जी को और सभी सम्मान्य नेता को शुभकामना और बधाई देता हूं। अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूं कि एक अच्छे नेतृत्व ने इस देश को चुनने के काम किया है, जिसे मजबूती से सफलतापूर्वक पूरा करने के काम कर रहे हैं। धन्यवाद। हम लोग सेना के सम्मान में निकाले हैं, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमारे भारत के सम्मान को बढ़ाने का काम किए हैं। हम उन्हें आदर से उन्हें याद करते हैं और इस जगह पर विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोगों के द्वारा, सभी आम नागरिकों के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, उनके सभी पदाधिकारियों के द्वारा मिल करके यह तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है और देश के सम्मान में आयोजन किया गया है। इस आपके चैनल के माध्यम से हम सभी को सम्मान देते हैं। जय हिंद, जय भारत। आज सेना के सम्मान में पलामू में तिरंगा यात्रा, पलामू की जनता, विभिन्न संगठनों के लोग, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, आम जनता के द्वारा सेना के सम्मान में पलामू जिले में तिरंगा यात्रा निकाली गई और सेना को धन्यवाद दिया गया जिस तरह से ऑपरेशन उग्रवादियों के खिलाफ चलाया। हम सेना के जवानों का नमन करते हैं और देश के प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हैं। हम प्रधानमंत्री को शुक्रिया अदा करते हैं और जो हमारे जो सेना पायलट थी, मैंने कौन पुलिस सोफिया पुलिस थी और मैंने विभागी सिंह, ये दोनों को हम सैल्यूट करते हैं, सलाम करते हैं। ये दोनों बहुत अच्छा काम किए हैं, इनके लिए तो मैंने पूरा देश सम्मान कर रहा है। तिरंगा यात्रा को लपेटते हुए बोल दीजिए। नहीं, जिस प्रकार से अप्रैल 2022 कश्मीर के पहलगाम में जो एक विभत्स घटना घटी और उस घटना में आतंकवादियों ने जिस प्रकार से धर्म पूछ करके अपने देश के नागरिकों को मारने का काम किया, हत्या करने का काम किया, वह निंदनीय है और वो अक्षम्य अपराध की श्रेणी में आता है। और उसी अपराध पर, जिसको कह सकते हैं कि पाकिस्तान भेजे गए जो घुसपैठिए हैं, जो आतंकवादी हैं, उन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया
और इस देश के तीनों सेनाओं ने पाकिस्तान में घुस करके जो आतंकवाद के अड्डे थे उसको नेस्तनाबूद करने का काम किया। आतंकवादी उनके सिरमौर उनके परिवार के लोगों को मारने का काम किया, उनके कैंप को ध्वस्त करने का काम किया। और जिस प्रकार से लगातार उनके द्वारा जो बॉर्डर पर घटना को अंजाम दिया गया, हमारे सेनाओं ने करारा जवाब दिया। और पाकिस्तान को हमारे प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी ने यह बताने का भी काम किया है कि अगर आतंकवाद रहेगा और आतंकवाद पाकिस्तान से पनपेगा तो पाकिस्तान नहीं रहेगा। इस बात की भरोसा भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने देने का काम किया है। और इसी को लेके हम अपने देश के सेनाओं को सैल्यूट करने के लिए आज तिरंगा यात्रा में हम सब यहाँ के आम नागरिक, यहाँ के स्वयंसेवी संगठन के लोग, हम लोग शामिल हुए हैं। हम सैल्यूट करते हैं देश की सेना को। सस्ता और समुचित इलाज के लिए गरीबों का रहनुमा मात्र एक हॉस्पिटल, मैया बाबू हॉस्पिटल। आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है।